जो मुश्किल अब है यारा, फिर वही मुश्किल न बन जाए। फारिस ने फैसला कर लिया है कि वो उस जगह जाएगा। बस थोड़ा सा इंतजार और फिर मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जाऊंगा। फारिस ने फैसला कर लिया है कि वो बख्त को अपनी साथ भेड़ें देगा। मैं ले आया हूं, जितनी आपने कही थी बराबर है, ना कम ना ज्यादा। और अपना बाकी का झुंड भेज देगा। वो मैं सोच रहा था कि अगर आप मेरी सारी भेड़ें खरीद ले तो। जब वो ये फैसला बख्त को सुनाता है तो बख्त उसे साताब का पता देता है। 7 चश्मों का पानी जहां एक होता है, वहीं तुम्हें तुम्हारा सवाल का जवाब मिल जाएगा। उस जगह को वहां के लोग साताब वादी कहते हैं। बख्त फारिस को रवाना करते हुए इसे एक खोटा सिक्का देता है। इसे अपने पास संभाल के रखो। जब कोई फैसला करना मुश्किल लगे तो इसे पूछ कर देखना। सफर के दौरान एक पड़ाव पे बख्त से पाशा आके मिलता है। पाशा लोगों को साताब ले जाता है। मेरा काम था लोगों को वहां पे पहुंचाना है। फारिस के इसरार करने पे पाशा इस बात पर आमादा होता है कि वो बख्त को साताब का रास्ता दिखाएगा, उसका हम सफर बनेगा। दोनों सफर के लिए रवाना होते हैं। अब आगे। तुम थक तो नहीं गए? हाँ, मेरी तो जान निकल रही है। तुम्हारे साथ कदम मिलाना बड़ा मुश्किल है। मैंने आपसे पहले ही कहा है, मैं एक गडरिया हूं। मीलों दूर जाना मेरी आदत है, पर थोड़ी प्यास लग रही है। ये लो, पानी भी खत्म हो चला है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके। अजी आप कहाँ चल दिए? मैं जाता हूँ, आप जरा आराम फरमाएं। वो भी ठीक है। हाँ, ऐसा करना, वो आगे जाके ना, आगे मोड़ पे ना बाईं ओर निकलना, वहां से नदी बह रही है, वहीं से पानी लाना। ठीक है। पानी तो मीठा है अंक, लेकिन वो लज़्ज़त नहीं जो हमारे गांव के पत्थर वाले कुएं के पानी में। चलो, इसे भी गनीमत ही समझो।
पाशा, ओ पाशा खान, पाशा। वो तो मेरा सारा सामान लेके भाग गया। या खुदा, ये मैंने कैसे इंसान पे भरोसा कर लिया। अब मेरा सफर पूरा कैसे होगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं, कुछ भी। मैं तुम्हारी ये सब चीजें ले जा रहा हूँ। इनकी मुझे तुमसे ज्यादा जरूरत है। मुझे भी अपने घर जाना है। बड़ी मुद्दत से यहाँ इस बेकार जगह पे पड़ा था। तुम्हारी किताब छोड़े जा रहा हूँ। ये मेरे किसी काम की नहीं है। और तुम्हारा सलाहकार खोटा सिक्का भी। अब तुम खोटे सिक्के का सहारा ही लो। शायद यही तुम्हें कोई रास्ता बता दे तुम्हारे चंद लम्हों का हमसफर। मेरी नज़र में ऐसा कोई शख्स नहीं यहाँ जो साताब सिर्फ इसलिए जाना चाहता हो कि उसको देख सके। कोई नहीं है जो इतनी सी छोटी बात के लिए इतना दुश्वार गुजार रास्ता तय करना चाहता हो। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं चाहा कि सफ़र पे निकला जाए, या कोई ऐसी जगह हो जिसके बारे में आपने सिर्फ सुना था और आपने जाने की चाहत की हो? देखो फारिस, हम हसन ख्वाजा की तरह मालदार नहीं। अगर उसका कोई सौदा उसे नुकसान भी पहुंचा दे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम जैसे लोगों को अपनी गलतियों के साथ एक उम्र बितानी पड़ती है। हमको हमारी गलतियां बहुत दूर तक परेशान करती हैं। मैं देखता हूँ। फारिस कौन है? अरे मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अरे हाशिम, अरे कब आए हैं? हमने तो बड़े साल लगा दिए हैं। वालेकुम सलाम बेटा, बैठो बैठो बैठो। ओहो, शाबाश शाबाश। अरे बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ चाचा जान। अल्लाह तुम्हें उम्र दराज अता फरमाए। और तुम कैसे हो बिलाल? बहुत छोटे थे जब तुमको देखा था। नहीं नहीं, ये फारिस है, मेरी दुकान पे काम करता है। अच्छा अच्छा। बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का है ये।
आपने कभी जिक्र नहीं किया। मैं तो यही समझता था कि आप। नहीं फारस, अकेला नहीं था मैं। चलो छोड़ो ये बात। तुम कुछ पूछ रहे थे। यही कि क्या आपने कभी सफर पे जाने की नहीं सोची? देखो फारिस, अल्लाह ने हमको 5 फर्ज अदा करने का हुक्म दिया है। उनमें से 3 फर्ज जरूरी हैं और आखिरी 2 उन पे फर्ज है जो उनको पूरा करने की सलाहियत रखता हो। मैंने हमेशा अपनी आंखों में मक्का शरीफ जाने का ख्वाब सजाए रखा है। तो फिर आप क्यों नहीं जाते? जहां तक मुझे पता है आपके पास तो वसाइल भी हैं और ऐसी कोई जिम्मेदारी भी नहीं जो आपको रोक ले। उस पाक जगह जाने का सपना ही मुझे जिंदा रखे हुए है और यही ख्याल मुझे ताकत देता है कि मैं ये बेमानी सी जिंदगी जीता चला जाऊं। मैंने 1000 बार अपने ख्यालों में उस पाक सफर को जिया है। मैं उन रास्तों और गलियों से अपने तस्वुर में 1000 बार गुजरा हूं और ये भी सोचा है कि मेरे साथ सफर करने वाले कैसे होंगे। कई बार फैसला भी किया कि चला जाऊं, लेकिन ये ख्याल रोकता है जब वहां से वापस आऊंगा तो किस ख्याल के सहारे इस तन्हा जिंदगी का मुकाबला करूंगा कि अभी मेरे नाम उस पाक दरबार से बुलावा नहीं आया। मैं बस ऐसे ही रहता हूं और ऐसे ही रहना चाहता हूं। तुम मुझसे अलग हो। तुम सिर्फ ख्वाब नहीं देखते बल्कि उनको पूरा करने का यत्न भी करते हो। और हाँ, अब मैं तुमसे ये कभी नहीं पूछूंगा कि तुम साथ आप क्यों जाना चाहते हो। मैं तो तुम्हें देख के हैरान हो गया था। कुछ पल के लिए तो लगा कि क्या तुम वही हो या नहीं। मैं तो वही हूँ, पर तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। वो इसलिए क्योंकि अब मैं गडरिया नहीं रहा। अच्छा ये बताओ, अगर हाशिम चाचा तुम्हारे वालिद हैं तो तुम वहाँ। मामा है वो मेरे। तुम्हें तो पता है बाबा को काम के सिलसिले में इधर उधर जाना पड़ता है, इसलिए मैं तब से मामा के यहाँ हूँ। अच्छा तुम बोलो, अभी तक वो मोटी किताब पढ़ते हो? हाँ, कभी कभी। अब तो वक्त ही नहीं मिलता। तुमको पा ही लिया
जैसी मैं हूँ। दोनों तरफ से एक जैसी ही दिखनी चाहिए, ताकि हर सिमत से आने वाले लोग इसमें रखी हुई चीजों को देख सके। 5 बार तुम कह चुके हो, मैं वैसे ही बना रहा हूं इसको। अच्छा नहीं कहता, लेकिन ख्याल रहे अलमारी बिल्कुल वैसी ही बननी चाहिए। देखो, मैंने एक काम अपनी बाप से नासमझी की उम्र में सीखा। वही बैठा रहता था जब वो ये काम किया करते थे। मेरे लिए कोई नई बात नहीं। अब अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं... हाँ, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। लेकिन ख्याल रहे ये अलमारी दोनों तरफ से एक जैसी ही दिखनी चाहिए। बनाओ दिल सुई मेक तगी दराठी गई तूर लाट बनाओ। तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा सा लगता है, क्या बात है? कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या कह रही हो? तुम्हारे चेहरे से सब जाहिर है, खुली किताब है तुम्हारा चेहरा। अगर ऐसा है तो क्या लिखा है इन सफ़ों की इबारत पर? यही कि तुम कहीं खो गई हो, मेरे साथ होके भी मेरे साथ नहीं हो। कभी तो ऐसा लगता है कि तुम वो हो ही नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, मैं वैसी ही हूँ, बस तुम बदल रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहती हो? सुन पाओगे? तुम कह के तो देखो। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो एक ऐसी शख्स से रूबरू हुई थी जो कहीं ना कहीं मेरे ख्वाबों को हकीकत में जीता था। वही दुनिया को देखने की चाह, वो ख्वाबों से भरी आंखें, वो रफ्तार में गर्दिश शम्सों का मन, वो समंदर जैसी गहरी आंखें जिनमें तला तुम करते मुझे इस कायनात के तस्वुर को अपने आगोश में समाए। एक ऐसी दुनिया की तलाश में थी जहां ख्वाब और हकीकत मत कम हुए से लगते थे। क्या चाहती हो तुम? यही कि तुम अपनी जिंदगी में लौट आओ। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। और तुम? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम्हारे लौट आने का। और अगर मैं लौट के नहीं आया तो? अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो तुम जरूर
ये लो।